एवरीवन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अस्थलिन 4 mg के टैबलेट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बात कर रहे हैं हम अस्थलिन 4 mg के बारे में। तो इसकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, आपको यह 2 mg में भी मिल जाती है और 4 mg में मिल जाती है। इसकी दो स्ट्रेंथें होती हैं। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है साल्ब्यूटामोल सल्फेट। इसमें 4 mg में साल्ब्यूटामोल सल्फेट पाया जाता है और ये सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और लगभग आपको 10 रुपये के लगभग में आपको इसकी 45 टैबलेट मिल जाती हैं। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें कि कौन सी कंडीशन में आपको पेशेंट को यहाँ देना है। तो सबसे पहले इसका जो मुख्यतः प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अस्थमा। अस्थमा एक प्रकार की डिजीज़ होती है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, पेशेंट की सांस नहीं आ पाती है और उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर सेकंड इसका प्रयोग किया जाता है सीओपीडी। सीओपीडी एक लंग्स की डिजीज़ होती है जिसमें हमारे लंग्स में जो वायु मार्ग होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है और बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ड्राई कप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई कप के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। तो सांस लेने में दिक्कत होती है, सीओपीडी और ड्राई कप और कुछ प्रकार के लंग्स डिजीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करें, कौन से पेशेंट को आपको यहाँ नहीं देनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उस पेशेंट को नहीं देना है। डायबिटीज़ पेशेंट को आप यहाँ नहीं दे सकते हैं। तो जिस डायबिटीज़ पेशेंट को जब डॉक्टर का रिकमेंडेड हो तो उसी कंडीशन में पेशेंट को यहाँ दिया जाता है। और यदि आपको लंग्स की कोई सीरियस बीमारी है तो उस कंडीशन में इसको नहीं देना है। और यदि हार्ट संबंधित आपको कोई दिक्कत है तो हार्ट की डिजीज़ में इस मेडिसिन को नहीं देना है। तो अब हम इसके डोज के बारे में बात करें तो कौन से आप कितनी डोज पेशेंट को दे सकते हैं। तो पेशेंट को आप ये सुबह शाम इस टैबलेट को दे सकते हैं, एक दिन में 2 टाइम इस टैबलेट को दे सकते हैं। तो अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन सी कंडीशन में नहीं देना है। इससे हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है और जिससे पेशेंट को दिक्कत, बेचैनी, घबराहट हो सकती है। तो हार्ट के पेशेंट में आप इसको न दें। लीवर संबंधित कोई दिक्कत है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ना दें। जो भी पहले मैंने आपको बताया उस कंडीशन में पेशेंट को नहीं देना है। तो जब भी सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसी कंडीशन में पेशेंट को यह मेडिसिन दें। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।